हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 16 मई 2020 और 16 मई 2020 के करंट अफेयर्स वीडियो में आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। तो आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं सभी प्रश्नों का डिटेल में आंसर बताऊंगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है और इस वर्ष 2020 का थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट कॉपहैन एंड बीजिंग +25। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की शुरुआत 1994 से की थी। और 15 मई को क्यों मनाते हैं? तो यह दिन परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विश्व भर के परिवारों को प्रभावित करने वाली कुछ सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न अब देखते हैं। भारत की पहली स्वचालित कोरोना वायरस परीक्षण मशीन का नाम क्या है? तो इस मशीन का नाम है COBS कोबस 6800। इस मशीन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया है। कोवस 6800 मशीन के जरिए 24 घंटे में 1200 नमूनों का परीक्षण हो सकता है। और ख़ास बात यह है कि इस मशीन से हेपेटाइटिस, HIV, पैपिलोमा आदि बीमारियों का भी पता लग सकता है। कोवस 6800 मशीन भारत की पहली स्वचालित कोरोना वायरस परीक्षण मशीन है। अगला प्रश्न है अब। राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यह मंत्रियों की बैठक डॉक्टर इफ्रीमी वाकेनबेटे द्वारा अध्यक्षता की गई है। वाकेनबेटे अभी फिजी के स्वास्थ्य मंत्री हैं और इस बैठक का थीम था डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। क्यों हुई थी यह मीटिंग? तो इस मीटिंग में सभी राष्ट्रमंडल देशों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपने अनुभव साझा किए और आगे की रणनीति पे चर्चा हुई। राष्ट्रमंडल, जिसको कि हम इंग्लिश में कॉमनवेल्थ बोलते हैं। कॉमनवेल्थ क्या है? तो कॉमनवेल्थ एक 54 राष्ट्रों, 54 देशों का एक संघ है। ये वे 54 इनमें इस संघ में वे 54 राष्ट्र हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा थे। और कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर है मार्लबोरो हाउस, जो कि लंदन में है। और अभी राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव हैं पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर अब। मातृ स्मृति योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह योजना पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में 6 डिस्ट्रिक्टों में शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 50,000 एकड़ बंजर भूमि में उपयोग, बागवानी और मछली पालन जैसे कार्यों में आय गतिविधियां बढ़ाने के लिए किया जाएगा। 50,000 एकड़ बंजर भूमि में इसका उपयोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया है? तो यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.2% तक कम हो जाएगी और भारतीय अर्थव्यवस्था 1.2% तक आ जाएगी। यह इसीलिए कहा गया है क्योंकि अभी पूरे विश्व भर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस के कारण। इसी कारण से अर्थव्यवस्था इतनी कम बताई गई है। यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, जो कि USA में है। और यूनाइटेड नेशन के अभी महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला छठा प्रश्न है अब। विश्व बैंक द्वारा सामाजिक संरक्षण के लिए भारत को कितने डॉलर का ऋण मिलेगा? तो यह ऋण मिलेगा $1 बिलियन का सामाजिक संरक्षण के लिए। इससे पहले पिछले महीने विश्व बैंक ने $1 बिलियन का ऋण
हेल्थ सेक्टर के लिए दिया था। और अब फिर से यह $1 बिलियन का ऋण गरीब और कमज़ोर परिवार को सामाजिक संरक्षण के लिए। तो कुल मिला के अब तक विश्व बैंक ने $2 बिलियन का ऋण भारत को दिया है इस कोरोना महामारी के स्थिति में। विश्व बैंक द्वारा दिया गया है। तो विश्व बैंक के हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए में है। और विश्व बैंक के अभी प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, 1994 जुलाई में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं अब। भारतीय सेना द्वारा लघु सेवा योजना शुरू की गई है। इस योजना की अवधि कितनी है? तो यह योजना 3 साल के लिए है। इस योजना का नाम है टूर ऑफ ड्यूटी, टूर ऑफ ड्यूटी, या फिर 3 ईयर्स शॉर्ट सर्विस बोल सकते हैं। यह योजना के तहत 3 साल का कार्यकाल मिलेगा जो आम नागरिकों के लिए स्वैच्छिक होगा। इंडियन आर्मी द्वारा शुरू की गई है। तो इंडियन आर्मी के अभी प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, 1 अप्रैल 1895 को हुई थी इंडियन आर्मी। अगला 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। G20 देशों के दूसरे आभासी व्यापार, यहाँ और नहीं होगा, ये गलत हो गया। दूसरे आभासी व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल जी ने किया है। पीयूष गोयल अभी रेल एवं वाणिज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में। यह मीटिंग की अध्यक्षता सऊदी अरबिया ने की थी। और G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 के अंतर्गत ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसके अंतर्गत 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन इसके सदस्य हैं। और साल 2020 की अध्यक्षता सऊदी अरबिया को मिली है। और सऊदी अरब के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान। G20 ग्रुप की स्थापना सन 1999 में हुई थी, 1999 में हुई थी। अगला बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर। क्रेडिट सेवाओं के लिए मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। यह समझौता डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट के लिए किया गया है। अब डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्या है? तो इससे अप्रवासी भारतीय को पैसा हस्तांतरित करने में आसानी मिलेगी, मदद होगी, तेज़ी मिलेगी। अब फेडरल बैंक के द्वारा किया गया। तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है अलुवा में, जो कि कोच्चि में है। ALU भी है, अलुवा कोच्चि में है। और फेडरल बैंक के अभी CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। मनीग्राम क्या है? मनीग्राम एक US बेस्ड अमेरिकन मनी ट्रांसफ़र कंपनी है। मनीग्राम की हेडक्वार्टर टेक्सास में है। और मनीग्राम के अभी CEO हैं अलेक्जेंडर होल्म्स। बढ़ते हैं अगला 10वां प्रश्न की ओर। साई गुंडेवार का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो साई गुंडेवार अभिनेता थे। इनकी मृत्यु ब्रेन कैंसर की वजह से 42 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इन्होंने 2010 के रियलिटी शो स्प्लिट विला में भी काम किया था। और ये भारतीय मूवी PK में भी इन्होंने काम किया था। और ये फूडिज्म कंपनी के को फाउंडर भी थे। मुंबई बेस्ड एक कंपनी है फूडिज्म, इसके को फाउंडर भी थे साई गुंडेवार। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। किस संस्थान ने ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ लागू किया है? तो समर्थ अभी NIT कुरुक्षेत्र ने लागू किया है। ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ का उद्देश्य सभी उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यह प्लेटफॉर्म विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। समर्थ लागू किया गया है NIT कुरुक्षेत्र के द्वारा। अगला प्रश्न है अब। वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 किन्हें मिला है? तो यह अवार्ड लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को मिला है। GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 अवार्ड से लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को सम्मानित किया गया है। अब इन अक्षय कुमार को आप सभी बॉलीवुड एक्टर से मत कंपेयर कीजिएगा, दोनों अलग हैं। यह अवार्ड इंडियन नेवी से रिलेटेड है। और इंडियन नेवी के अभी प्रमुख हैं करमबीर सिंह।
नौसेना प्रमुख हैं अभी करमबीर सिंह। तो चलिए, आप सभी का आज का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।